हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू नो गुड वे। आज दोस्तों 12 अप्रैल 2023 और 12 अप्रैल 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस बैंक ने जो फिस्कल ईयर 2023-24 है इसमें करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट है इसके नए वेरिएंट लॉन्च करने की योजना वो बना रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा योजना बनाई जा रही है। जो भारतीय स्टेट बैंक है इन्होंने फिस्कल ईयर 2023-24 है इसमें करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के नए वेरिएंट लॉन्च करने की योजना बनाई है। जबकि जो ये जमा वृद्धि और क्रेडिट वृद्धि के बीच की जो अंतर है उसको कम करने का प्रयास भी किया जा रहा है। और बैंक है वो 50,000 से लेके 50,000 की जो शेष राशि है उससे लेके और 50 लाख है तो 50 लाख के दो नए जो वेरिएंट अकाउंट है उसकी लॉन्च करने की घोषणा भी इसमें की है। और इसके अलावा जो परिवार अकाउंट नाम का एक नया सेविंग अकाउंट है उसको भी लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है एसबीआई के द्वारा। अब एसबीआई बैंक है तो एसबीआई बैंक की स्थापना है वो 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी, 1 जुलाई 1955 को। और प्रेजेंट टाइम इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा जिसको आप पिक में देख सकते हैं। और एसबीआई की जो टैगलाइन है वो है शुद्ध बैंकिंग और कुछ नहीं। और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में एसबीआई का हेडक्वार्टर है। बैंकिंग से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि आरबीआई है इन्होंने भारत और तंजानिया को व्यापार के लिए जो राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने की अनुमति वो दी है। और आरबीआई ये वो संयुक्त अरब अमीरात के जो केंद्रीय बैंक ने जो वित्तीय उत्पाद या सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर है वो किया है। और आरबीआई ने प्रत्येक नागरिक को जो डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए एक मिशन भी शुरू किया है। और आरबीआई ने जो मुसीरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उस पर भी प्रतिबंध लगाया है। और आरबीआई ये तो इन्होंने मौद्रिक नीति के लिए जो उपयोगी इनपुट है वो इकट्ठा करने के लिए दो सर्वेक्षण है वो शुरू किए हैं। और डीबीएस बैंक ने जो इंडिया है इन्होंने डिजी पोर्टफोलियो भी शुरू किया। और फिनो पेमेंट्स बैंक और राजस्थान रॉयल्स है इन्होंने डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में एक समझौता किया है। और आरबीआई ने जो नीरज निगम है इनको कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र है इन्होंने पुणे में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा का उद्घाटन है वो भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि कौन सा राज्य है जो इलेक्ट्रॉनिक की जो नॉलेज नेटवर्क है उससे जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये बिहार राज्य जुड़ा हुआ है। तो जो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है इन्होंने बिहार राज्य के जो इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम है उनसे इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज नेटवर्क है जिसमें 100 Mbps इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो और वाईफाई सिस्टम और स्मार्ट क्लासेज है उनको लागू करने के लिए प्रबंधित करने के लिए लगभग इसमें तो 76.10 करोड़ रुपए का ऑर्डर वो इनको दिया गया। और ये परियोजना है वो प्रदेश के जो राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय और पॉलिटेक्निकल जो संस्थान है उनमें ये क्रियान्वित तो की जा रही है। अब बिहार राज्य तो बिहार राज्य से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि जो राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेरकर हैं इनको बिहार का राज्यपाल वो नियुक्त किया गया है। और बिहार में राज्य सरकार के स्वामित्व वाले जो सभी 18 हवाई अड्डे हैं इन पर दो जो हेलीपैड हो दो दो हेलीपैड बनेंगे। और बिहार के जो 40वें राज्यपाल है फागू चौहान इनको अब मेघालय का राज्यपाल वो नियुक्त किया गया है। और जस्टिस के विनोद चंद्र ने इन्होंने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया। और बिहार के जो 500 थानों में एक महिला हेल्प डेस्क की सुविधा है वो भी शुरू की गई है। और प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो अमृत महोत्सव है ये राष्ट्रीय अधिवेशन मार्च 2024 में बिहार में आयोजित किया जाएगा। और देश का जो दूसरा और बिहार का पहला जो वानिकी कॉलेज है ये कहाँ पे मुंगेर में, इसका जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उद्घाटन वो किया गया है। अब बिहार राज्य है तो बिहार राज्य भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोस में नेपाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश है। और बिहार के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल राजेंद्र अलेरकर और उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव। और बिहार की राजधानी है पटना। और बिहार में टोटल जिले हैं 236। और बिहार की जो स्थापना है ये हुई थी 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना वो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है। जो
राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है, ये 2013 में भारत सरकार ने जो 11 अप्रैल को राजनीतिक कार्यकर्ता थी कस्तूरबा गांधी की जयंती, इन्हीं को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा वो की थी। और इस सुरक्षित जो मातृत्व प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिवस वो मनाया जाता है। अब अप्रैल मंथ है, तो अप्रैल मंथ में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं, जिससे 1 अप्रैल को मनाया जाता है उड़ीसा स्थापना दिवस और दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और नेशनल पेट डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि स्कूली शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा है उसकी रूपरेखा का मसौदा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक फ्रेमवर्क है वो प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये 3 से लेके 18 वर्ष के लिए। तो स्कूली शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा का प्रारूप है वो 3 से लेके 18 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनके लिए जो शैक्षणिक की जो पाठ्यक्रम है उसकी रूपरेखा वो प्रदान करता है। इस रूपरेखा का जो प्री ड्राफ्ट है वो हाल ही में जारी किया गया और शिक्षा मंत्रालय ने तो इसके लिए सुझाव और जनमत जो आमंत्रित है वो भी जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने किसे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये रत्नाकर पटनायक को नियुक्त किया गया है। जो LIC ने रत्नाकर पटनायक है इनको चीफ है जो इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है और PC पेकरे को मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया और रत्नाकर ये PR मिश्रा की जगह लेंगे। और इसके अतिरिक्त जो PC पेकरे हैं इनको जो 10 अप्रैल को जो पांडे हैं उनका स्थान लिया है। और पटनायक के पास जो रत्नाकर पटनायक है इनके पास 32 साल का अनुभव है और पटनायक वो सितंबर 1990 में LIC में शामिल वो हुए थे। अब नियुक्तियां से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं, किन की नियुक्ति कहाँ की गई है। तो केनिची उमेदा को सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो सीनू झावर है ये EIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और सलीमा टेटे को AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। और जी कृष्ण कुमार को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और LIC ने जो तक्ष पांडे और M जगन्नाथ को नया MDO नियुक्त किया गया है। और भारत सरकार ने जो सिद्धार्थ मोहंती को LIC के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और महिंद्रा फाइनेंस ने जो राहुल रेबेलो है इनको MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। और RBI है तो इन्होंने JP मॉर्गन चेस के नए CEO के रूप में जो प्रभदेव सिंह है इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। और ग्रुप कैप्टन जो सालिजा धामी है वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है। और अर्नब बनर्जी है इनको CEAT के MD और CEO के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस केंद्रीय मंत्री ने जम्मू विश्वविद्यालय में भारत के संविधान के जो डोगरी संस्करण है इसका पहला संस्करण वो जारी किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये किरेन जो रिजिजू है इनके द्वारा जारी किया गया है। जो भारत के संविधान के जो डोगरी संस्करण है इसका विमोचन जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं किरेन रिजिजू इन्होंने किया और इसे जम्मू विश्वविद्यालय में जारी किया गया। और इस अवसर पर जो जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह ये भी इसमें मौजूद रहे थे। और भारत का संविधान है ये दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक है। और विदेश मंत्रालय इन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर तो भारत के संविधान के साथ दशक विषय पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया था। अब इससे संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि डोगरी भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। और 22 दिसंबर 2003 को भाषा की जो आधिकारिक स्थिति के लिए एक प्रमुख मील का पत्र में डोगरी को भारतीय संविधान में भारत की जो राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। और डोगरी का सबसे पहला लिखित संदर्भ है पूरा नाम डुग्गर का उपयोग करके और नू है सिपी है जिसमें द 9 इवेंट्स में पाया जाता है जिसे 1317 ईस्वी में कवि अमीर खोत्रा है इन्होंने लिखा था। और डोगरी संस्कृत वेदों की भाषा जो 1500 से लेके 1200 ईसा पूर्व से भी निकलती है। और भारत का जो संविधान है ये दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक है और इसने 7 दशकों से भी अधिक समय तक जो भारत की राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया का मार्गदर्शन है वो भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि जूस मिशन है ये किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये ESA से जुड़ा हुआ है। तो
जूस है जिसकी फुल फॉर्म है जुपिटर IC मून एक्सप्लोरर। इस मिशन को जो 13 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा और ये बृहस्पति और उसके उपग्रहों में जिसमें कैलिस्टो, गैनीमेड, यूरोपा पर ये खोज करेगा। और ये अंतरिक्ष यान है वो फ्रेंच गुयाना में यूरोप के जो स्पेस पोर्ट्स या सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह के लिए लॉन्च किया जा रहा है। अब ESA है तो ESA से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है वो एक अंतरिक्ष के लिए यूरोप का एक प्रवेश द्वार है जिसका लक्ष्य यूरोप की अंतरिक्ष क्षमता के विकास को सुनिश्चित करना है। और इसके सदस्य देशों की संख्या वो 22 है और इसकी स्थापना हो 30 मई 1975 में पेरिस में हुई थी। और इसके महानिदेशक हैं जोसेफ S बेकर और इसका जो हेडक्वार्टर वो पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय है वो कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये जो हर्षल पटेल है वो सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय जो बल्लेबाज वो बने हैं। हर्षल इन्होंने लखनऊ सुपर जॉइंट्स के जो मार्क वुड है उसका विकेट लेते ही उपलब्धि वो हासिल की। और हर्षल ने जो 100 विकेट है वो IPL की जो 79वीं पारी है इसमें पूरे किए। और इससे पहले ये रिकॉर्ड भुवनेश्वर कुमार उनके नाम था जिन्होंने मात्र 81 पारियों में 100 विकेट पूरे किए थे। अब क्रिकेट स्पोर्ट्स से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि धोनी, रैना सहित 5 भारतीयों को MCC ने आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है। और श्रीलंका ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए सीधे क्वालिफाई करने में नाकाम हो रहा है। और राजस्थान में जो दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वो बनेगा। और शाकिब अल हसन है ये T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। और फरवरी के लिए जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ है एस्ले गार्डनर और हैरी ब्रूक के द्वारा जीता गया। और बेन स्टोक्स हैं ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों बने हैं। और विराट कोहली वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 25,000 रन बनाने वाले छठे बल्लेबाजों बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये आम आदमी पार्टी को दर्जा मिला है। तो भारतीय चुनाव आयोग है इन्होंने राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों की सूची है जिसमें संशोधन किया और इसमें एक नई लिस्ट जारी की है जिसमें जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इनके नेतृत्व वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी, इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। और शरद पवार के नेतृत्व वाली जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इनके जो नेतृत्व वाली पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, इनसे नेशनल पार्टी का दर्जा वो छीना गया है। और साथ में जो डी राजा की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है CPI, इन्होंने भी राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा वो खो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि हे फीवर है ये किस देश से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी, ये जापान से संबंधित है। जो जापान का हे फीवर है ये मौसमी एलर्जी प्रतिक्रिया है जो वसंत के समय से पेड़ों में बड़ी मात्रा में पराग के कारण होता है। और जापानी प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम में फूमियो किशिदा, इन्होंने जो इस स्वास्थ्य समस्या से निपटने के लिए तो प्रतिबद्धता वो जताई। और ये वसंत के महीनों के दौरान जो जापान में एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या और हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करती है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि भारत में वर्ष 2022 तक जो बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ये 3167 हो चुकी है। जो भारत में वर्ष 2022 में जो बाघों की आबादी है 3167 हो चुकी है। जो पिछली बार आंकड़े जारी किए गए थे उनसे जो अब की बार 200 है वो अधिक है। और बाघों की संख्या देखिए तो 2006 में ये 1411 थी, 2010 में बढ़कर ये 1706 हो गई और 2014 में ये संख्या बढ़कर 2226 हो गई और इसके बाद ये 2022 में ये 3167 हो चुकी है। चलो दोस्तों आज का वीडियो वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।